So I know you want to be a web developer, and it's actually a good thing because it's a great career, right? The only problem that I have is कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब भी वो वेब डेवलपमेंट सीखने जाते हैं ना, तो दे हैव दिस टेंडेंसी कि सीधे कोडिंग में घुस जाना है, कोडिंग करना है, वेबसाइट्स बनानी है. बट सिंस आई हैव डन वेब डेवलपमेंट क्वाइट अ लॉट, आई कैन टेल यू वन थिंग कि अगर आपको ये पता हो ना कि आपका कोड कहाँ रन कर रहा है, कैसे रन कर रहा है, किसके लिए रन कर रहा है, तो आप एक और अच्छे वेब डेवलपर बनते हो. ठीक है. सो द प्रॉब्लम इज दिस गाइस कि वेब डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग. मैं आपको एक चीज समझाने का ट्राई करता हूँ, आप बताना कि आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि नहीं. सो अपेरेंटली मुझे एक ऑनलाइन गेम खेलना है और वो मुझे यहाँ पर अपने घर पर अपने लैपटॉप पे खेलना है, एंड आई डोंट वांट टू इंस्टॉल दैट गेम. मैं ऑनलाइन खेलना चाहता हूँ. सो मैंने एक वेबसाइट में लॉग इन किया, एंड अपेरेंटली दैट वेबसाइट हैज अ सर्वर इन यूएस, राइट. आई एम इन इंडिया, राइट. और अब मैं क्या करूंगा, मैं उस यूआरएल पे हिट करूंगा और विद इन सेकेंड्स मेरे स्क्रीन पे उस गेम का पेज आ जाएगा और मैं वो गेम खेलने लग जाऊंगा, राइट. क्यों बोल रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स है? द रीजन इज कि यूएस में कोई एक मशीन के ऊपर एक गेम इंस्टॉल्ड है, राइट. और वहां से वो गेम आप अपनी मशीन पे चला पा रहे हो. इमेजिन दैट, राइट. इट्स अ बिग थिंग, राइट. मतलब आप किसी और के मशीन पे पड़ी हुई चीज को अपनी मशीन पे ऐसे चला रहे हो एज इफ वो आपके ही मशीन पर है. एंड दैट इज द ट्रू पावर ऑफ वेब डेवलपमेंट. अब वो प्रोग्रामर्स जिनको ये पूरा का पूरा अंडरलाइन प्रिंसिपल समझ में नहीं आएंगे, वो सिर्फ वेबसाइट्स बनाएंगे, बट दे वोंट हैव यू नो हायर पिक्चर, हायर ओवरव्यू, जिससे वो समझा पाए या समझ पाए कि यू नो हाउ टू बिल्ड स्केलेबल वेब एप्स. सो मैंने हमेशा नोटिस किया है कि कंपनी में जाने के बाद वो प्रोग्रामर्स मैनेजर्स जल्दी बनते हैं जिनके पास ये ओवरव्यू होता है, ये नॉलेज होता है कि इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, राइट. सो ये जो एक कोर्स है, ये मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ सो दैट आप वेब डेवलपमेंट का जर्नी स्टार्ट करने के पहले ये 20 वीडियोस देखो और एक हाई लेवल ओवरव्यू लो कि इंटरनेट एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, बिकॉज गाइस इट्स इंपॉर्टेंट. ओके. सो इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद द मोस्ट फंडामेंटल डिस्कशन, इंटरनेट क्या होता है. ठीक है. सरप्राइजिंगली बहुत लोगों को नहीं पता है कि इंटरनेट क्या होता है, बिकॉज अपेरेंटली इट्स अ डम क्वेश्चन नाउ. मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि यार इंटरनेट क्या होता है, इट्स एज इफ आप उससे पूछ रहे हो कि ब्रीदिंग क्या होता है, एयर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है. इट्स सो यूबिक्विटस कि हर जगह पर इंटरनेट है, राइट. मतलब आप गांव में नहीं चले जाओगे ना, तो वहां पे भी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं. इतना ज्यादा पेनिट्रेशन इंटरनेट का. सो व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरनेट, राइट. अगर आप नॉर्मल बात करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इट्स अ सर्विस जिससे आप कनेक्ट करते हो और आप फिर बहुत सारी वेबसाइट्स आप एक्सेस कर सकते हो, राइट. लेमन टर्म्स में आप यही बोलोगे. बट इफ यू आर एन इंजीनियर, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ वेब डेवलपर, आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि इंटरनेट क्या है. सो अगर आप गूगल करो और आप विकिपीडिया पे जाओ तो आपको ये डेफिनेशन मिलता है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ. एक बार सुनना, मजा आ जाएगा आपको. सो द डेफिनेशन इज द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स that uses the internet protocol suite TCP/IP to communicate between networks and devices. It is a network of networks that consists of private, public, academic, business and government networks of local to global scope, linked by a broad array of electronic, wireless and optical networking technologies. The internet carries a vast range of information resources and services such as interlinked, hyperlinked, hypertext documents and applications of the World Wide Web, electronic mail, telephony and file sharing. थक गया मैं गाइस यार. दिस इज अ पेन. मतलब अगर मैं स्कूल में होता और मेरे को बोला जाता है कि जाओ ये चैप्टर पढ़ो और मेरे चैप्टर का पहला पैराग्राफ अगर ये होता ना, प्रोबेबली मैं वो बुक दोबारा टच नहीं करता, राइट. दिस इज नॉट अ गुड डेफिनेशन स्पेशली फॉर अ बिगिनर. इट्स हाईली कॉम्प्लेक्स. देयर आर सो मेनी टर्म्स, राइट. ऐसे तो नहीं समझने वाले. मैंने क्या प्लान किया है, इस डेफिनेशन को हम ब्रेक डाउन करेंगे, राइट. इनफैक्ट ये इतना ज्यादा ब्रेक डाउन हो सकता है कि मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 20 वीडियोस बनेंगे. छोटे छोटे बनेंगे बट 20 वीडियोस बनेंगे. और वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट बिट बाय बिट, लाइक एकदम डीप लेवल इंट्यूशन लेना है. ठीक है. इस वीडियो में जस्ट लेट्स हैव अ हाई लेवल इंट्यूशन अबाउट इंटरनेट. जितना पता है उसमें थोड़ी चीजें और ऐड करते हैं. सो व्हाट इज इंटरनेट? लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड इंटरनेट. सो अगर आप इसको ब्रेक करो तो ये एक्चुअली दो वर्ड्स हैं, इंटरकनेक्टेड और नेटवर्क. So basically, if you have two networks और आप उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो, theoretically this is internet. और ऐसे आप बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दो, that's internet. क्या एक नेटवर्क को हटाने से वो इंटरनेट नहीं कहलाएगा या फिर एक नेटवर्क को लगाने से वो इंटरनेट कहलाने लगेगा? ऐसा नहीं, राइट. In fact, it's a complex network guided by a complex protocol, right? और billions of devices are there जो मिलकर के इंटरनेट बना रही हैं, राइट. Theoretically, yeah, it's just network और नेटवर्क को कनेक्ट कर देना, बट हमारा जो इंटरनेट है जिसको हम इंटरनेट बुलाते हैं, वो इंटरनेट
मिलियंस ऑफ नेटवर्क से बना है, राइट? सो एक डिवाइस के हटने से या एक डिवाइस के ऐड होने से उसके एग्जिस्टेंस पे यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस, राइट? सो आई गेस दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल पिक्चर दैट यू कैन ड्रॉ इन योर माइंड कि इंटरनेट तो बस यही होता है, ठीक है? अब हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, टू बी ऑनेस्ट, मतलब हम बहुत डीप इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट अब मैं आपको इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो मुझे पर्सनली बहुत स्पेशल फीलिंग देता है अबाउट इंटरनेट, ओके? सो द फर्स्ट थिंग इज द एक्सपेंस ऑफ इंटरनेट, राइट? द एक्सपेंस ऑफ इंटरनेट मतलब कितना फैला हुआ है इंटरनेट पे आज की डेट में। इफ यू टॉक अबाउट 2020, 4 बिलियन पीपल आर देयर, 4 बिलियन पीपल। पॉपुलेशन ऑफ अर्थ राइट नाउ इज 7.5 बिलियन। इसका मतलब हर 2 में से 1 आदमी इंटरनेट पर है। This number makes internet the biggest network ever in the history of humankind. Imagine अगर ये कंट्री होता ना तो ये दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री होता, इतने लोग इंटरनेट पे हैं। और गाइस दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंटरनेट, राइट? इसने हर किसी को अट्रैक्ट किया, पता है, अपनी तरफ। मतलब हमारे एज के लोगों को भी, आपके एज के लोगों को भी, हमारे पेरेंट्स के एज के लोगों को भी, सबके लिए यहाँ पर कुछ है। बिजनेस के लिए यहाँ पर कस्टमर्स हैं, राइट? फिल्म मेकर्स के लिए यहाँ पर ऑडियंस है, राइट? और आई डोंट नो अकेडमिशियंस के लिए यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स है। सो हर किसी के लिए कुछ है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंटरनेट। इट्स ट्रूली डाइवर्स। हर कोई यहाँ पर आ सकता है और इसको अपना बना सकता है, राइट? आज की डेट में अगर आप देखो ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस इज ऑनलाइन, राइट? उनको दिखा यार ये पोटेंशियल दिखा इस नेटवर्क में, राइट? 10 साल 15 साल पहले मुझे अभी तक याद है कि लोग बात करते थे, स्पेशली जैसे मिंत्रा जैसी कंपनी जब लॉन्च हो रही थी, तो आई स्टिल रिमेंबर पीपल वर डाउटिंग कि यार इंटरनेट पे शॉपिंग कैसे होगा, कपड़े कैसे खरीदेंगे। एंड नाउ यू कैन सी कि लोग यार ऑफलाइन स्टोर में कम शॉपिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन ज्यादा कर रहे हैं। सो इट इज दिस थिंग जिसने ओवरऑल हिस्ट्री को आगे बढ़ाया, लाइक ह्यूमन काइंड को आगे बढ़ाया, राइट? हर डायरेक्शन में। एवरी बिजनेस इज नाउ ऑनलाइन, राइट? इनफैक्ट अब आप ऑनलाइन नहीं हो तो लोग आपसे पूछते हैं कि भाई तू ऑनलाइन क्यों नहीं, right? So the first thing that you should truly feel if you want to become a web developer is the expanse of internet. और ये ग्रो करने वाला है गाइस, ये रुकने वाला नहीं है, ये और ग्रो करेगा। पहले तो सिर्फ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते थे, अब आपके स्मार्टफोन्स भी कनेक्ट होते हैं। अब कुछ दिनों बाद आप ऑलरेडी सुनते रहोगे, IoT बोल की चीज होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपका फैन, आपका ट्यूबलाइट, आपका घर, एवरीथिंग इज नाउ गोइंग टू कनेक्ट ऑन टू इंटरनेट। मैंने यहाँ तक सुना है कि आपका स्मार्ट फैब्रिक्स आ रहे हैं जो आपके शर्ट के पीछे से लगे होंगे और आपको नोटिफिकेशन देंगे कि भाई कपड़े धुले गंदे हो गए, राइट? इमेजिन दैट सॉर्ट ऑफ पावर। आपका फ्रिज बता रहा है कि भाई मैं थोड़ी देर बंद हो जाता हूँ क्योंकि AC चल रहा है, मैं थोड़ी देर बंद रहूंगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मैं ठंडा ही रहता हूँ। इमेजिन दैट सॉर्ट ऑफ पावर, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंस ऑफ इंटरनेट। द सेकेंड पॉइंट, इट्स डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब इंटरनेट में देयर इज नो सेंटर, राइट? मतलब ये फैला हुआ है और सभी लोग इक्वली इंपॉर्टेंट है। मतलब कल को अगर इंटरनेट डाउन हो जाता है अफ्रीका का, उससे इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडियंस फिर भी इंटरनेट यूज कर पाएंगे, राइट? हाँ, ऑब्वियसली हम अफ्रीका में रखी हुई वेबसाइट्स और सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल मेरे पास ये नहीं रहेगा कि यार इंटरनेट ही डाउन हो गया। इनफैक्ट आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि पूरा इंटरनेट डाउन हो गया, हो ही नहीं सकता। इट्स ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड। और ये पूरा का पूरा फिलॉसफी आता है इसके क्रिएटर्स की तरफ से। ये जब बन रहा था, आपने शायद ARPANET का नाम सुना होगा, यूएस डिफेंस में ये प्रोजेक्ट चल रहा था कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है और उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है तो इज देयर अ वे जहां से वो अपना ये पूरा जो इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं इनको प्रिजर्व कर पाए, बचा पाए। तो दैट्स व्हेन दे थॉट अबाउट दिस नेटवर्किंग स्टाइल कि किसी एक चीज को सेंटर ना बना के मल्टीपल नोड्स को इक्वल बना देते हैं, राइट? सो अगर एक कुछ जाता भी है तो भी बाकी चीजें रहें जो जिंदा रहे और सिस्टम को चलाती रहे, राइट? एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल डिजाइन। और उसकी वजह से आज की डेट में इंटरनेट इज सो रोबस्ट कि कभी डाउन नहीं होता और आप कभी भी यूज कर सकते हो 24/7, राइट? दैट्स द सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज दैट नो वन ओन्स इंटरनेट, प्रोबेबली द बेस्ट पॉइंट, राइट? आपने सोचा होगा यार, आप सोच के देखो, आज की डेट में आप जब YouTube पे जाते हो या फिर आप Netflix पे जाते हो, यू आर एबल टू सी दीज शोज जहां पे एक्टर्स खुल के गालियां दे रहे हैं स्क्रीन पे, लाइक एकदम गालियां दे रहे हैं और यू फील लाइक हाँ यार ये तो सही है, ये मेरा लैंग्वेज जो मैं कॉलेज में देखा था। क्यों दे पा रहे हैं वो लोग? और टीवी पे आज तक ऐसे शोज क्यों नहीं आ पाए? बिकॉज टीवी इज अ रेगुलेटेड मीडियम। कौन रेगुलेट कर रहा है? द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देगा, आपके पेरेंट्स ऐसा नहीं होने देंगे। बट इंटरनेट, nobody owns the internet। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है इंटरनेट के ऊपर, एंड दैट इज व्हाई दे कैन शट इट डाउन। मतलब वो एयरटेल को बोल सकते हैं कि तुम इंटरनेट मत दो, बट अगर आप किसी तरीके से इंटरनेट पे कनेक्ट कर जाओ तो वहां पे जो भी आप कर रहे हो वो आपके ऊपर, राइट? आई नो साइबर लॉज हैं, बट यार कहने को ये साइबर लॉस, मतलब अगर सीरिया में बैठ के कोई हैकर इंडियन वेबसाइट हैक कर रहा है, डू यू रियली थिंक इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पुलिस सीरिया में जाके उसको पकड़ पाएगी?
अनलेस अंटिल सीरियन गवर्नमेंट आपको सपोर्ट ना करे, और ऐसा पूरे टाइम होता है. सो आई एम नॉट सेइंग, और मैं आपके दिमाग में आइडियाज पुट नहीं कर रहा, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस इज वन मीडियम वेयर यू कैन एक्चुअली एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट. और दैट इज वाई ये कंट्रीज हैं जो आपकी नॉर्थ कोरिया टाइप की कंट्रीज, वहाँ पे इंटरनेट बैंड है, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि दे कैन नॉट कंट्रोल इंटरनेट. इट्स nobody can own it, right? So this is one good thing about internet. Or future maybe you never know, things will or things will add, like you never know, वोटिंग वगैरह होने लग जाए ऑनलाइन, ये बिटकॉइंस आई गए, क्रिप्टो करेंसी, बैंकिंग सिस्टम्स ऑब्सोलीट हो जाए. सो यू नेवर नो किस डायरेक्शन में दुनिया बढ़ेगी, बट दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड गाइस, दीज 3 points टेल यू द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन आवर लाइव्स, राइट. और आई होप यू आर एक्साइटेड ये जानने के बाद. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पहले से पता होंगी, बट मैं बस एक रिफ्रेशर दे रहा था. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, मतलब आगे के वीडियोस में व्हाट विल डू इज विल गेट डीपर इनटू द world of internet and will understand it on a deeper level. Okay, so I'm excited about this course. I hope you're also excited. So let's meet in the next video. Bye.